नमस्कार, मेरा नाम है अमित। बीमारी से होने वाले खर्चों से अपने आप को बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। इसी तरह एक आदमी ने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और जब उसने प्रपोजल फॉर्म भरा उसमें उसने अपनी बीमारी को डिस्क्लोज कर दिया क्योंकि उसे डायबिटीज की बीमारी थी। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के इलाज के दौरान उसका काफी सारा रुपया इलाज में खर्च हो गया। ठीक होने के बाद उसने इंश्योरेंस कंपनी से उस खर्चे को रिएम्बर्स करने की यानी उस खर्चे को उसे लौटाने के लिए क्लेम फाइल किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और उसके पीछे ये रीजन दिया कि उसे डायबिटीज की बीमारी थी और हार्ट अटैक डायबिटीज से सीधा लिंक है, इसलिए उसे क्लेम अमाउंट यानी उसके इलाज में जो खर्च हुआ उसे नहीं दिया जा सकता। तो इस संबंध में क्या कानून है? क्या इंश्योरेंस कंपनी इस तरह से क्लेम को रिएम्बर्स करने से मना कर सकती थी? इसी इश्यू से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इस संबंध में लॉ की क्या पोजीशन है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तब इंश्योरेंस कंपनी एक प्रपोजल फॉर्म भरवाती है। उस प्रपोजल फॉर्म में सामान्य जानकारियों के अलावा ये जानकारी भी मांगी जाती है कि क्या कभी पहले ऑपरेशन हुआ था या कभी पहले किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई इलाज चला था या नहीं चला था, या वर्तमान में किसी बीमारी के लिए इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो, लिकर का सेवन करते हो या नहीं करते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है और इस प्रपोजल फॉर्म के आधार पर एक पॉलिसी इश्यू की जाती है। ये पॉलिसी एक्चुअल में उस व्यक्ति और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें उस कॉन्ट्रैक्ट की सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है। जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लें तो प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त उसमें सभी फैक्ट्स की बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए। अगर कभी किसी गंभीर बीमारी के लिए इलाज चला हो या ऑपरेशन हुआ हो तो इसकी जानकारी प्रपोजल फॉर्म में देनी चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं या शराब का सेवन करते हैं या वर्तमान में किसी बीमारी से ग्रसित हैं या उसका इलाज चल रहा है तो इसकी जानकारी भी प्रपोजल फॉर्म में देनी चाहिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर कभी इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना पड़े तो वो आसानी से मिल जाता है। अब हम वीडियो के इशू की तरफ लौटते हैं। अगर प्रपोजल फॉर्म में बीमारी को डिस्क्लोज किया है और उस बीमारी से रिलेटेड कोई दूसरी बीमारी हो जाती है तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट का खर्चा देने से मना कर सकती है? इस संबंध में अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2021 में इसी इश्यू से रिलेटेड एक जजमेंट दिया। उस केस के फैक्ट्स मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक व्यक्ति को अमेरिका जाना था, इसलिए उसने इंडिया में ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी ली। उस व्यक्ति को टाइप 2 डायबिटीज थी। इसे डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। उस व्यक्ति ने पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त अपनी टाइप 2 डायबिटीज को डिस्क्लोज किया था। उसके बाद उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट हुआ और मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टर से दो बातें स्पेसिफिकली पूछी गई। उनमें से पहली बात तो ये थी यूएसए में ट्रैवलिंग के दौरान उसे किसी पॉसिबल बीमारी के लिए इलाज की जरूरत पड़ सकती है। तो इसका जवाब डॉक्टर ने दिया था कि उसे ट्रैवलिंग के दौरान किसी प्रकार की बीमारी का इलाज करने की जरूरत पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर ने यह भी बताया कि उनका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी नॉर्मल है। इसके बाद उस व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर दी गई और वो यूएसए चला गया। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उसकी तबीयत अचानक खराब हुई, कुछ पसीना सा आने लगा तो उन्हें उनकी वाइफ ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया और हॉस्पिटल में ये पाया गया कि उनकी हार्ट वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज थे, इसलिए 3 स्टंट्स डाले गए और इस ट्रीटमेंट में उनका खर्चा हुआ लगभग $2,29,719। अगर इस अमाउंट को आज की डेट में जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये अमाउंट आता है 1,82,62,000 रुपए के लगभग। अब उस व्यक्ति ने ट्रीटमेंट में हुए एक्सपेंडिचर को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया। इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें ट्रीटमेंट का खर्चा देने से मना कर दिया। इसके पीछे रीजन ये दिया कि उन्हें डायबिटीज थी और उन्हें हाइपरलिपिडीमिया की हिस्ट्री थी और पहले से बीमारी होने के कारण हेल्थ पॉलिसी की शर्तों के अनुसार उन्हें ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं दिया जा सकता।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि उस व्यक्ति को जो हार्ट प्रॉब्लम हुई उसका डायबिटीज से कोई सीधा लिंक नहीं था और उसने अपने प्रपोजल फॉर्म में इस फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया था कि उसे डायबिटीज है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ये निर्देश दिए कि वो ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उस व्यक्ति को दे। जब भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें तो अगर कोई बीमारी है तो उसे प्रपोजल फॉर्म में जरूर डिस्क्लोज करें। तो इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।